हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट या फिर आप बोल सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। आपको पता है हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट कवर कर चुके हैं अभी तक। ऑलमोस्ट शायद एक ही मार्केट अभी हमारा बाकी है जो कि है परफेक्ट कंपटीशन। उसके अलावा हम मोनोपोली पढ़ चुके हैं, मोनोपोलिस्टिक पढ़ चुके हैं, डुओपोली पढ़ चुके हैं और ओलिगोपोली भी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मोनोपोली और ओलिगोपोली एक जैसे साउंड करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों मोनोपोली और ओलिगोपोली दो अलग मार्केट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोपोली। मोनो मतलब एक सेलर, ओलिगो मतलब फ्यू सेलर्स। तो मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हो सकते हैं। उसके अलावा मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि एक इंसान बेच रहा है और उसके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में कहीं पे भी, आपको उसी से खरीदना पड़ रहा है, इसीलिए तो मोनोपोली है, इसीलिए तो उसकी मर्जी चल रही है। ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। मोनोपोली प्राइस मेकर है, वो चाहेगा उस प्राइस पर अपना सामान बेच देगा। ओलिगोपोली प्राइस रिजिडिटी है, प्राइस पे मर्जी नहीं चलेगी सेलर की। मोनोपोली में हाई एंट्री बैरियर्स है, हर कोई इस मार्केट के अंदर एंटर नहीं हो सकता, हर कोई इस मार्केट में अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है। ओलिगोपोली में भी एंट्री बैरियर्स है, तभी तो ओलिगोपोली है, हर कोई अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है। मोनोपोली लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है सेलर। ओलिगोपोली मार्केट में आए लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट्स, जनरली क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करते हैं ओलिगोपोली मार्केट में सेलर्स। मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अकेला बंदा सेलर है, अकेला बंदा बिजनेसमैन है, उसके अलावा कोई वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा है मार्केट में, तो उसको डर ही नहीं है किसी का, कोई कंपटीशन है ही नहीं उसका। ओलिगोपोली में फियर्स कंपटीशन होते हैं, फ्यू सेलर्स है लेकिन उनके बीच में कंपटीशन है, इसीलिए प्राइस को लेकर कभी नहीं लड़ते वो लोग, नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं हमेशा। मोनोपोली में क्या है, कंज्यूमर की जो चॉइस है वो लिमिटेड है। मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो सेलर एक ही सेलर है, वो जो बेच रहा है वही खरीदना पड़ेगा, आपकी अपनी कोई डिमांड हो ही नहीं सकती है। ओलिगोपोली में कंज्यूमर चॉइसेस मोनोपोली के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो थोड़े से फ्यू सेलर्स है ना, एक से तो ज्यादा ही सेलर है, तो चॉइस थोड़ी सी ज्यादा रह जाती है मोनोपोली के कंपैरिजन में, क्योंकि मोनोपोली में तो चॉइस है ही नहीं कंज्यूमर के पास में, जो बंदा बेच रहा है उसी से खरीदना पड़ेगा। अब देख लेते हैं डिमांड कर्व। अब यहां मैं बात करूंगी मोनो के बारे में और इधर इस तरफ हम देखेंगे ओलिगोपोली। अब आपको पता है मोनोपोली मार्केट का जो डिमांड है वो एकदम उसकी स्लोप ऐसी मिलेगी, क्लियर है, एकदम खड़ी, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज डिमांड पे कोई फर्क नहीं लाता, वो प्राइस को कितना भी बढ़ाए डिमांड पे ज्यादा फर्क आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में है ही नहीं, आपको उसी से खरीदना पड़ेगा, वो चाहे महंगा बेचे या सस्ता बेचे आपको उसी से लेना है। तो प्राइस में थोड़ा ज्यादा, कितना भी वो प्राइस को कितना भी बढ़ाए डिमांड में थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आता है, क्लियर है। अब ओलिगोपोली मार्केट की बात कर लो, इसका डिमांड कर्व बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते, यहाँ तक तो आएगा उसके बाद खत्म हो जाता है, ये किंक आ जाता है, यहाँ पे मुड़ जाता है इस पॉइंट पर आकर। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ाने पर, इसने प्राइस बढ़ाया, इसकी डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, गिर जाए, क्यों? बाकी लोग अपना प्राइस बढ़ाएंगे नहीं तो कस्टमर वहां से खरीद लेगा। प्राइस इसने कम कर दिया, बाकी लोग इससे ज्यादा अपना प्राइस कम कर देंगे तो इसकी डिमांड फिर भी नहीं बढ़ेगी, डिमांड हो सकता है फिर भी गिर जाए, क्योंकि इसने थोड़ा सा प्राइस कम किया, बाकी लोगों ने इससे भी ज्यादा कम कर दिया अपना प्राइस, तो कंज्यूमर क्या करेगा, बाकी लोगों से खरीद लेगा, इससे नहीं खरीदेगा, यानी कि प्राइस कम करने पर भी इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसीलिए इसका क्या होता है, किंक डिमांड कर्व बोलते हैं इसको, किंक डिमांड कर्व। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक किंक आ जाता है, और किस लिए आ रहा है, प्राइस रिजिडिटी की वजह से आ रहा है, कि प्राइस के घटाने पर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, इस वजह से क्या होता है, किंक्ड डिमांड कर्व ड्रॉ करना पड़ता है हमें ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आया होगा मोनोपोली मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I hope you guys like this video. Thanks for watching. Bye bye.